आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। अभी की खबर है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, फिर उसके बाद मुख्य बिंदुओं को जानते हुए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के बारे में जानेंगे और उसके बाद आयुर्वेद के बारे में जानते हुए अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। यह पुरस्कार भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से जुड़े उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 3 प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी और वैद्य भावना पराशर शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं ने क्रमशः शिक्षा, पारंपरिक चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान दिया है। मुख्य बिंदु: प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को शिक्षा और संस्कृत साहित्य में 60 वर्ष से अधिक लंबे योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने 31 पुस्तकें और 300 से अधिक शोध पत्र लिखे, साथ ही 24 पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया। वैद्य नीलकंठन मूस ईटी 8वीं पीढ़ी के पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। उन्होंने केरल की 200 साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा को संरक्षित और वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया। 100 से अधिक चिकित्सकों की टीम का नेतृत्व करते हुए मर्मयानम और वज्र जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए। वैद्य भावना पराशर ने आयुर्जेनोमिक्स के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। उनके एआई और मशीन लर्निंग आधारित शोध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपनाया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 3 चिकित्सकों को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार मुंबई में आयोजित एक समारोह में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव द्वारा प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। आयुर्वेद के बारे में: आयुर्वेद शब्द आयु और वेद से मिलकर बना है। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। इस तरह आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में सभी जीवित चीजें शामिल हैं, चाहे वे मानव हों या गैर मानव। इसे 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है: नर आयुर्वेद मानव जीवन से संबंधित, सत्य आयुर्वेद पशु जीवन और उसके रोगों से संबंधित, वृक्ष आयुर्वेद पौधे के जीवन, उसके विकास और रोगों से संबंधित। आयुर्वेद न केवल चिकित्सा की एक प्रणाली है, बल्कि पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए जीवन जीने का एक तरीका भी है। आइए देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। दूसरा, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह हैं: ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो।